आप सच में एक असली मर्द हो या नामर्द, यानी आप अभी अंदर से एक वीक बॉय हो या रियल मैन। आखिर यह कैसे पता चलेगा? अभी जो 5 क्वालिटीज़ हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप में है तो आप सच में एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैन हो। वरना आप अभी एक वीक बॉय हो जो खुद को मैन तो समझता है, लेकिन सही मायनों में वो अभी तक एक रियल मैन बना नहीं है। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो हर मेल को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एक्सपोज करके रख देगी एक बॉय और रियल मैन के माइंडसेट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि कल को अगर हमारा खुद का कभी बेटा हुआ तो हम उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि इसमें वो 5 मेन पिलर्स हैं जो किसी भी बॉय को मैन में 100% ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और साथ ही कुछ ऐसी कड़वी लेकिन सच बातें भी हैं जिसे आप तभी सुनना जब अगर आप सच में सुनने का दम रखते हो तो। वरना वीक मेल इस वीडियो को ना देखें। वीडियो के एंड होने तक वीक मेल्स और बॉयज़ की असलियत उनके सामने आ जाएगी, क्योंकि उन 5 पिलर्स में से सबसे पहला पिलर है लाइव एज योर फादर इज़ डेड। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे जियो जैसे आपके फादर है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब और बुरा ज़रूर लग सकता है, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए अपने दिमाग में ये मान लेना कि आपके फादर है ही नहीं और आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है, ये शुरुआत में एक्सेप्ट करने में भी आपको मुश्किल लगेगा। इवन अमेरिकन ऑथर डेविड डेरा, जो मैन की मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, उनका भी कहना है कि एज अ मैन ऐसे जियो जैसे तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि यही माइंडसेट एक लड़के को एक मैन में ट्रांसफॉर्म करता है। आपके बचपन से लेकर अब तक के जो भी डिसीजंस आपके लिए गए उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके फादर का हाथ था। लेकिन असल में जब एक लड़का बड़ा हो जाता है तब उसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेनी चाहिए, और जब वो ऐसा करता है तो उसके फादर भी खुश होते हैं ये देख के। मतलब अब से जो भी सही या गलत आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपके फादर ने अब तक आपके लिए गलत डिसीजंस लिए हैं या उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया, नहीं, बल्कि उन्होंने जितना करना था कर लिया। लेकिन अब एज अ मैन जो आगे करना है वह सिर्फ आपके हाथों में है। आपको आज नहीं तो कल अपनी और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है, तो आप इसे जितना जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा होगा। वरना कुछ वीक मेल टीज की उम्र में भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं और कभी एक रियल मैन नहीं बन पाते। एक रियल मैन और बॉय में डिफरेंस होता है कि बॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन वही रियल मैन समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इवन अगर किसी ने उनको धोखा दिया तो वो सिर्फ दूसरे इंसान को ब्लेम करके रोते नहीं रहते। उन्हें पता होता है ये मेरे ही एक्शंस और बिहेवियर का रिजल्ट है। जब ये रियलाइजेशन हो जाती है तभी एक बॉय के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन का जन्म होता है, क्योंकि जो बंदा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को क्या ही उठाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ है कि इसे सिर्फ रियल मैन ही निभा पाता है, वीक बॉय नहीं। नो हाउ टू सफ़र। हर एक मेल को अपनी लाइफ में सफ़र करना आना चाहिए, और वो भी साइलेंस में। क्योंकि देखो, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन एज अ मेल हर मेल को अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के पेन, डर और सफरिंग से गुजरना ही पड़ता है। हमें खुद का भी और कई बार तो उन लोगों का भी पेन और बर्डन उठाना पड़ता है जो हम पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया में कितना भी लोग बोल लें इट्स ओके टू बी वीक, शेयर योर फीलिंग्स, मैन को ओपन अप करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, लेकिन यह सब एक ट्रैप है। रियल में होता क्या है, कोई हम मेल्स को असल में सुनना ही नहीं चाहता है। उनसे अगर दिल की बात करो तो वे भी लास्ट में बोल के चले जाते हैं कि ज़्यादा मत सोच, बी स्ट्रॉन्ग। मर्द बन मर्द रोना या दूसरों से सिंपैथी चाहना या लोगों से रहम की उम्मीद करना, ये लग्जरी सिर्फ विमेन और बच्चों के लिए होती है। इवन आपने टाइटैनिक मूवी में भी देखा होगा कि तबाही के वक्त में भी पहले औरतों और बच्चों को बोट से भेजने का डिसीजन लिया गया, और आज भी यही होता है। पहले बच्चों और फीमेल्स पे ही ये सोसाइटी दया और रहम दिखाती है, और हम मेल्स का मन हो या ना भी हो तब भी हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सच ये है कि जब एक मैन का डाउनफॉल आता है तो दूसरे मैन तक उसकी इज्जत नहीं करते, और विमेन तो उसके लिए अट्रैक्शन लूज़ करने लगती है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक मैन को कभी रोना ही नहीं चाहिए। सी एट द एंड हम सब ह्यूमन हैं, और कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली ऐसे होते हैं जहां
रोना नेचुरल है, लेकिन अकेले में या सिर्फ अपने सबसे खास दोस्त के सामने। मगर लाइफ में रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि ये सिग्नल मिलता है कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लायक हो या नहीं। तो एक मैन को टाइम रहते अपने पेन और सफरिंग को सहना आना चाहिए और उसे अपना वेपन यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब प्रेशर आता है तो एक बॉय बिखर जाता है, लेकिन एक मैन अपने अंदर के वॉरियर को जगाता है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। Diamonds are only formed under intense pressure. This pain is what builds the character of strong man. यानी हीरा तभी बनता है जब उस पे इंटेंस प्रेशर पड़ता है। ये दर्द ही एक मेल का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग मैन वाला बनाता है। ऑलवेज बी रेडी फॉर अ फाइट। आज से कुछ साल पहले बातों ही बातों में हमारे दोस्त ने एक बात बोल दी थी जो हमारे दिमाग में तब से छप गई है, जो कि थी एज अ मैन ऑलवेज बी रेडी फॉर फाइट। यानी एज अ मैन हमें हमेशा एक फिजिकल फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिजिकल फाइट कभी भी बताकर नहीं होती, और जब होती है उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे तो आप एक वीक बॉय की तरह पिट जाओगे। आप अपने करीबियों के लिए क्या, अपने लिए भी सेल्फ डिफेंस करके खुद को बचा नहीं पाओगे। जबकि हर मर्द का यह फ़र्ज़ बनता है कि वह समय आने पर खुद को और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो उसके करीब हैं, जैसे कि उसकी मम्मी, बहन, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर। लेकिन इसी सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल भी ज़रूरी है। जो बंदा शांत होते हुए भी फाइट के लिए तैयार रहता है, वही रियल मैन कहलाता है। देखो, वैसे तो हमेशा पहले कोशिश करो कि बात बिना लड़ाई के निपट जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपको सामने वाले को सामने वाले की भाषा में भी समझाना पड़ सकता है। और हाँ, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे आप एक फ़ाइट के लिए खुद को तैयार कर सकते हो, तो कमेंट करके हमें बताओ। हम फ्यूचर में आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। बी लिटिल सेल्फिश। देखो, हमारी ये आज की डबल स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी में सेल्फिश वर्ड को नेगेटिवली दिखाया जाता है, जबकि हम सभी को अपने लिए थोड़ा सेल्फिश ज़रूर होना चाहिए। देखो, हम सभी को पूरी तरह से सेल्फिश होके सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब बात हमारी लाइफ और हमारे टॉप प्रायोरिटीज़, गोल्स और लाइफ पर्पस की आए, तो हम सभी को तो सेल्फिश ज़रूर बन जाना चाहिए, क्योंकि एक वीक बॉय की लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। उसे एक ही वक्त में अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। वो खुद के बारे में सोचते हुए बस दूसरों के एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है, चाहे उसके पीछे उसके खुद के गोल्स और लाइफ ही क्यों ना सेक्रीफाइस हो जाए। लेकिन एक रियल मैन एक सही समय आने पर समझ जाता है कि मुझे अब थोड़ा अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सोच लिया बाकियों के बारे में, वो क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन अब से जब बात मेरे लाइफ पर्पस, स्टडी, वर्क, गोल और टाइम की आएगी, तो इसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखूँगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा, क्योंकि कल को अगर मैं फेल हुआ तो इनमें से कोई नहीं आने वाला मेरे वेस्ट हुए टाइम को दोबारा वापस देने। तो बिना झिझक के सेल्फिश बनो, अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटीज़ को समझो और उनके साथ लॉयल रहो। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए सेल्फिश नहीं बनोगे, तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। बिकॉज एज अ मैन दैट्स माइंड सेट ऑफ अ रियल मैन, बी पावरफुल एज अ मैन। देखो, फाइनली एक बॉय से एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन बनने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले, बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। देखो, सीधी बात, ये कड़वी सच्चाई है कि पैसे के बिना दुनिया आपकी वैल्यू नहीं समझेगी। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आपको कभी भी एक बॉय की तरह किसी की परमिशन या अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मैन ही अपनी लाइफ की फ्रीडम या कंट्रोल अपने हाथ में रख पाते हैं। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट मेक यू वीक। एडिक्शंस जैसे अल्कोहल, वेपिंग, पोर्न, वीडियो गेम्स या अननेसेसरी हैबिट्स आपके माइंड, बॉडी और विल पावर को वीक बना देती हैं। बी फिजिकली पावरफुल। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो आपका कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस भी बढ़ाती है। लोग आपकी फिट बॉडी देख के ही समझ जाते हैं कि आप वीक नहीं हो। तो अब चॉइस आपके हाथों में है, आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।